वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों खबरें तो हमने आपको 2 दिन से लगातार इसके बारे में दी है, लेकिन एक खबर आ रही है दोस्तों लॉकडाउन को लेकर, यानी कि लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर। जी हाँ, चूँकि आप सभी को पता है कि अनलॉक किया गया है हमारे बिहार राज्य को और अनलॉक 1 चल रहा है अभी, और ये 16 तारीख तक प्रभावित रहेगा। तो अनलॉक 2 की जब बात हो रही है तो अभी भी ये सरकार इसको लॉकडाउन का ही नाम दे रही है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें ओपन हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि अनलॉक जो 2 है ना, उसमें अब कोई चीज़ें रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत जगह पे अभी केसेस बढ़ भी सकते हैं। सरकार का मानना है केसेस तो घट रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन पढ़ाइयों को लेकर यहाँ पे सरकार थोड़ा सीरियस है, यानी कि इस बार शिक्षा मंत्री जी हमारे विजय कुमार चौधरी जी ने, इन्होंने कल भी एक अपडेट दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था। तो अगले महीने से सारी जितनी भी शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षाएं हैं वो होने की संभावनाएं हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आज की खबर हिंदुस्तान में भी एक अपडेट है अनलॉक को लेकर। तो ज़्यादा छूट मिलने की उम्मीद नहीं है इधर, लेकिन एक बैठक जो हुआ है, सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें देखा गया कि कोरोना के केसेस कम होते चले जा रहे हैं। तो जिसको लेकर ना अब शिक्षा विभाग को भी यहाँ पे काम करना होगा आगे बढ़कर। शैक्षणिक संस्थान जो हैं बंद पड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो अनलॉक 2 में ज़्यादा बदलाव होने का तो संभावना नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे हल्के फुल्के बदलाव के साथ साथ इसको बहाल रखा जाएगा। अब यहाँ पे अनलॉक 2 में जो भी सहूलियत होगी वो दी जाएंगी। प्रतिबंधें हटाई और लगाई भी जा सकती है कुछ जगहों पे। आपको बता दें कि सोमवार या मंगलवार को ये आपदा प्रबंधन की एक बैठक होने की संभावना है, यानी हो सकता है आज यहाँ पे एक बैठक हो या तो कल बैठक हो सकती है दोस्तों। फिलहाल जो रियायतें यहाँ पे दी जाएंगी वर्तमान परिस्थिति के देखकर ही, उसके बारे में अपडेट भी आपको हम देते रहेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, इनका कहना है सेम चीज़ जो कि मैंने आपको कल बताई थी दोस्तों, कि अब की जो परीक्षाएं हैं जो भी शैक्षणिक संस्थानों की, वो परीक्षाएं जुलाई महीने में ओपन, यानी कि अगले महीने में ओपन किया जा सकता है, और शैक्षणिक संस्थान भी ओपन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों अभी तक तो बंद है फिलहाल, और ऑनलाइन चीज़ों को भी बंद करके रखा गया था, जो कि इस अनलॉक 1 में इसको ओपन कर दिया गया है। जी हाँ, अब ऑनलाइन चीज़ें ओपन हो गई है, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई आप कर सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए सरकार और विभाग चाहता था कि हालात बेहतर हो जाए और जुलाई से शैक्षणिक संस्थान जो है वो खोल दिए जाएँ। हालांकि संस्थानों की खोलने के समय कोविड को भी यह प्रोटोकॉल रहेगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ बता दें कि इसका पालन करना भी अनिवार्य होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसी के साथ साथ अभी बहुत सारे न्यूज़ अपडेट हो रहे हैं और बहुत सारे फेक न्यूज़ भी चल रहे हैं बिहार दरोगा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार दरोगा का मेरिट लिस्ट जो 2446 वाला है अटका पड़ा हुआ है। तो कल के एक अपडेट में, जी हाँ, अगर हम लोग देखिए अगर, तो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखे भी होंगे जो कि न्यूज़ मीडिया है, और उन्होंने अपडेट दिया था, कुछ छात्रों से बात भी किया था जो छात्र कल पटना हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे। जी हाँ, कि जो 2446 में है उनका, उसमें जिन छात्रों का मेडिकल नहीं हुआ अभी तक, वो लोग जो है अपना हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर करने पहुंचे हुए थे। मतलब वहाँ पे उनसे बातें हुई न्यूज़ मीडिया की, तो उन्होंने अपने परेशानियाँ बताई और सरकार तक ये बातें सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। तो हो सकता है कि आयोग जो है जो इनकी मेडिकल हो वो ले यहाँ पे, और हो सकता है कि इनका मेडिकल लेने के बाद कोई अपडेट दिया जाए इनकी मेरिट लिस्ट का। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या फिर आप व्हाट्सअप फेसबुक पे ना बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि मेरिट लिस्ट का कट ऑफ ये जा रहा है, मेरिट लिस्ट का कट ऑफ वो जा रहा है। तो देखिए आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जो छात्र यहाँ पे एग्ज़ाम देके क्लियर किए हुए हैं उनको आराम से रहने की ज़रूरत है। अरे आज अगर सब कुछ आता है तो आ जाएगा, आप घबरा कर, आप हतोत्साहित होकर यहाँ पे किसी से लड़ बैठेंगे, क्योंकि ये किसी का कट ऑफ जो कोई भी दे दे रहा है यहाँ पे उठकर यहाँ पे कट ऑफ दे दे रहे हैं हम, और ये नहीं सोच रहा है कि उससे क्या प्रभावित हो सकते हैं लोग। तो विचलित हो सकते हैं आप लोग, इसलिए शांत रहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके सामने होगा, होना होगा तो आपका होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, दो ही चीज़ होगी ना। इसमें आप अपने आप को विचलित करके खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों को नुकसान दे सकते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2446 का जो अपडेट है वो बहुत ही जल्द हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली इन 5 से 10 दिनों के अंदर ही आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी चेक हो चुकी है, ऑलरेडी सब कुछ मेरिट मतलब बन चुका है, और यहाँ पे मामला सिर्फ अटका हुआ है तो मेडिकल वाले छात्रों को लेकर, जिनका कि यहाँ पे फिर से बुलाने की बात किया गया था।
अब वो छात्र कल पहुंचे थे यहाँ पटना और उन्होंने कुछ अपना प्रदर्शन भी किया और बोला भी मीडिया को लेकर, यहाँ पर मीडिया ने उनकी न्यूज़ भी चलाई हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये बातें हैं दोस्तों यहाँ पर बिहार दरोगा को लेकर, लेकिन अटकलें लगाई गई हैं दोस्तों बिहार दरोगा के बाद बिहार बीपीएससी पर। एक खबर आ रही है दोस्तों यहाँ पर बिहार बीपीएससी एग्जाम को लेकर, जो कि 64वीं का यहाँ फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के ऊपर क्यों चर्चा हो रही है, क्यों विवादों में आ रहा है ये फाइनल रिजल्ट, तो देखिए यहाँ पे बहुत सालों से एक्चुअली मांग हो रही है, लेकिन अभी तक बीपीएससी इसके ऊपर सोचा भी नहीं है और ना सोचेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि स्केलिंग होगी तो अंकों में बना रहेगा बैलेंस। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये स्केलिंग क्या है, इसमें क्यों आखिर ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो देखिए जो मामला है उसमें जाने माने कुछ शिक्षक हैं संस्थान के, पटना से हैं लोग, उनका कहना है कि यह स्थिति रही तो मानविकी विषय रख कर भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना छोड़ देंगे। यानी कि जो ऑप्शनल विषय होते हैं आपके दोस्तों, उस विषय में इस बार देखा गया कि जो 1 to 10 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे जो बैकग्राउंड उनके इंजीनियरिंग सेक्शन से थी। तो उनका कहना है यहाँ पे कि जो मानविकी विषय रखकर अपनी तैयारी करते हैं लोग छात्र, वो बीपीएससी की तैयारी करना छोड़ सकते हैं। स्केलिंग के तहत अगर अंक दिए जाएं तो इसमें बैलेंस बना रहेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों 64वीं बीपीएससी की, तो यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं होगी जिसमें कि टॉप 10 छात्र इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से हैं और उसमें 6 ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे IITian NITian भी हैं, तो उनमें गलती उनकी थोड़ी ना है, वो तो भाई मूव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी जो पूरे देश का हालात है इसमें देखा जा रहा है कि देश भर में संकट है। किस चीज़ का, तो भाई रिसेशन का। उनकी जॉब्स जा चुकी हैं बहुत लोगों की, तो वो मूव कर चुके थे लोग धीरे धीरे सोचकर इधर कि हम लोग बीपीएससी या यूपीएससी की तरफ मूव करें। तो वो अपनी तैयारी में लग चुके थे और वो अपनी तैयारी इतनी अच्छे तरीके से किए थे कि उनका रिजल्ट भी यहाँ पे इस बार हुआ है। अब रही बात इनकी फैसिलिटीज़ को लेकर, जो कि यहाँ पे बाकी लोग बोल रहे हैं मानविकी विषय को लेकर, तो ये इसके ऊपर सरकार को विचार करने दीजिए। आप अपनी राय दे सकते हैं, हम लोग अपनी राय दे सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बदलाव किए जाए, जैसे कि यूपीएससी में होता है उस तरह से ही पैटर्न पे बीपीएससी का भी सिलेक्शन लिया जाए। वहाँ पे कोई भी मानविकी विषय को ऐसा नहीं है कि मतलब तवज्जो दिया जाता है कि हाँ ये इंजीनियरिंग से है तो इनका सेलेक्ट कर लिया जाए, या फिर ये अदर सब्जेक्ट से है तो इनका सेलेक्ट किया जाए, या मैथमेटिक्स से है तो इनका सेलेक्ट किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे शिक्षक ने हिंदी माध्यम वालों पर अंग्रेजी मीडियम वालों की तहजीब भी दे डाली है। यहाँ पे कुछ शिक्षक ऐसे हैं यहाँ पे बोले भी हैं, और इसकी तुलना में संतुलित करने की जरूरत भी बल दिया गया है। मतलब कि इसको बैलेंस किया जाए, नहीं तो आगे के रिजल्ट और गड़बड़ हो सकते हैं, बीपीएससी से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। तो विदित हो कि बीपीएससी की स्केलिंग की अब तक कोई परंपरा तो नहीं रही है फिलहाल बिहार में। हालांकि यह मांग पहले से कई बार उठ चुकी है और केवल मैथ और इंजीनियरिंग के पेपर ही नहीं बल्कि मानविकी में आने वाले अलग अलग विषय भी हैं। मैंने आपको बोला ना कि जो ऑप्शनल पेपर हैं बहुत सारे हैं यहाँ पर, किसी एक या दो में बूम, मतलब बूम यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पर रिजल्ट आ रहे करने पर, और अन्य की तुलनात्मक रूप से अंक कम आने पर रिजल्ट प्रभावित होने की बात कर रहे हैं छात्र। तो ये मैटर है जो कि विवादों में लेकर जा सकता है, लेकिन विवाद इन द सेंस कि अगली बार है ना 65वीं के रिजल्ट में हो सकता है, क्योंकि ये मांगे उठी हैं दोस्तों। ठीक है, 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। बड़ी संख्या में इंजीनियर ही सिलेक्ट हुए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग अगर देखा जाए रिजल्ट तो इंजीनियर्स हैं बैकग्राउंड से वो। तो यहाँ पे दोस्तों जोर पकड़ने लगी है स्केलिंग को लेकर। अब तो छात्रों के साथ साथ अन्य पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान के संचालक और शिक्षक भी इनकी मांग उठाए हैं और ऐसी पद्धति लागू करने का आग्रह दिया गया है और विषयवार भेदभाव और गुंजाइश ना हो, इसलिए इस मुद्दे को यह आक्रोशित रूप से देखा गया कल। तो बहुत सारे संस्थानों में इसकी बातें की गई हैं और सरकार से इसकी मानविकी छात्रों के लिए भी बीपीएससी के समकक्ष आंदोलन करने की भी बात की गई। तो हो सकता है कि प्रोटेस्ट किया जाए अगली जो एग्जामिनेशन से, जैसे कि 65वीं का है, 66 का है ना, या फिर 67 का है, चूँकि अब तो नया आने वाला है, इसके ऊपर ये चीज़ें नया नियम लागू होगा। अब ये तो एग्ज़ाम हो चुके हैं दोनों, है ना, इनका पीटी हो चुका है, इनका अब मतलब यहाँ पे फाइनल मेंस है। तो ये देखिए यहाँ पे इनका मेंस होने वाला है 66 वालों का, और यहाँ पे इनका भी मेंस हो चुका है, लिख चुके हैं लोग पेपर। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी दोस्तों जो कि स्केलिंग को लेकर यहाँ पे विवाद उठे हैं। तो ये सारे अपडेट्स थे दोस्तों यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से।
खबरों में चर्चा में बना हुआ है बिहार और बिहार का परीक्षा और बिहार की पढ़ाई। इसके बारे में हमने कुछ कल ज़्यादा ही बोल दिया था। नई वैकेंसीज़ को लेकर भी कुछ अपडेट आए हुए थे जो कि आप देख सकते हैं जाके अखबारों में भी। जी हाँ, बीपीएससी की नई वैकेंसी को लेकर भी कुछ अपडेट दिया गया है कि अभी तक 67 का कोई जॉब अपडेट नहीं है इधर, है ना, इसमें वैकेंसीज़ के अपडेट नहीं आए हुए हैं। फिर आपका बीटीएससी का है, फिर कर्मचारी चयन आयोग का है अपकमिंग वैकेंसीज, बेल्ट्रॉन की वैकेंसीज रुकी हुई है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत ही ज़्यादा एक वीडियो बना दिया आक्रोशित होकर। कारण भी है क्योंकि ये सारे वैकेंसीज जो हैं रुकी पड़ी हुई हैं सालों दर सालों से, और उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे तो बात और बढ़ेगी। तो मैंने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही आक्रोश होकर वीडियो बना लिया। वो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को ज़रूर। जी हाँ, पसंद आने से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए सरकार से, बस। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और अमीन भर्ती के लिए 1767 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसके लिए सरकार जो छात्रों से पैसे लेकर बैठे हैं, वो प्लीज़ या तो पैसे लौटा दीजिए या तो इसकी परीक्षा करवा लीजिए। धन्यवाद।